वेलकम गाइस इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए देखेंगे कि आपकी पार्टनर की एनर्जी में क्या शिफ्ट हुआ है ना। ये फुल मून के बाद क्या चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर के एनर्जी में। डिवाइन प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं इस फुल मून के बाद, है ना। तो कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है ना, जेंडर बायस्ड नहीं है। और अगर आपसे रेजोनेट करता है तो ले, रेजोनेट ना करता हो ना ले, ठीक है। चलिए देखते हैं। नंबर 1, 3, 4। तो पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। अर्थ साइन बहुत दिखाई दे रहा है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द लवर्स, है ना। तो आप लोग दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी में पूरे अच्छे से ग्रैप दिखाई दे रहे हो मुझे, है ना। तो चलिए पहले देखते हैं और भी कार्ड्स ले लेते हैं। अर्थ साइन दिखाई दे रहा है मुझे, एयर साइन दिखाई दे रहा है। इम्प्रेस की एनर्जी अगेन, मैनिफेस्टेशन, और फिर लवर्स में। तो वाटर साइन मुझे दिखाई दे रहा है, वाटर साइन है, एयर साइन है एंड अर्थ साइन है, ठीक है। फायर साइन तो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक फिर मुझे दिखाई दे रहा है, अभी फायर साइन आ गया बॉटम में। तो ये सारे साइंस ही आ रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना यहाँ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक देखिए 6 ऑफ वैंस दिखाई दे रहा है, जो कि विक्ट्री का ये है ना। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो मैंने जैसा आपको कहा कि सारे साइंस हैं, है ना। पहले थोड़ा 1 मिनट कैमरा को मैं ये कर लूँ। हाँ, सारे साइंस यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं अच्छे से। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आप लोग दोनों ही अपने अपने पोजीशन पे बहुत स्ट्रांग हो, है ना। दोनों ही वेल सेटल्ड दिखाई दे रहे हो मुझे पर्सन। अब ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी हायर पोजीशन में काम करते हो, या बहुत ऑथोरिटेटिव हो, या फिर उनका बहुत अच्छा वेल सेटल्ड बिजनेस हो, ये भी हो सकता है। मटेरियल सक्सेस है ना उनके पास, और वो एक वेल्दी पर्सन भी है, मुझे वो एक वेल्दी पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो बिल्कुल वेल सेटल्ड है, ठीक है। उनका सब कुछ है, अपना घर या फिर जो भी कह लो, जो भी मटेरियल होनी चाहिए, या फिर जीने के लिए जो भी एमिनिटीज़ चाहिए, वॉट एवर वी रिक्वायर टू लीड अ गुड लाइफ, ब्यूटिफुल लाइफ, ही हैज़ एवरीथिंग, ओके। एंड ही इज़ इन हायर पोजिशन, वॉट आई कुड सी। एंड he is very friendly in nature, a very good person to give advice, and he is a grounded person, very stable person and grounded person। grounded है, stable है, stability देने के लिए तैयार है ना, ऐसे हैं वो। तो और चीज़ों को सीरियसली लेना, है ना, और रिश्ते को जो है वो एक वैल्यू देना, इस तरह के पर्सन मुझे ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब जो ये है वो, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है हमें यहाँ, कि आपके जो पर्सन है वो आप में वो सब देखते हैं जो एक उनको चाहिए, जो एक पार्टनर में चाहिए, मुझे लगता है ना। तो आपको वो एक नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन की तरह देखते हैं, ठीक है। और आप भी अबंडेंट हो, मटेरियल अबंडेंट हो, मतलब बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के फॉर्म में आपको देखते हैं या रूप में देखते हैं। मटेरियल सक्सेस सभी कुछ है आपके पास, है ना। प्लस आप नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, पैशनेट हो, जब दूसरों से बात करना, कंपैशन है आपके पास, है ना। और आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन दिखाई देते हो, इस पर्सन को आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन दिखाई देते हो, है ना। तो एक बैलेंस्ड पर्सन के रूप में आपको देखते हैं, है ना, अपने और मतलब
आपके पास सब कुछ है वो देखते हैं। आप मतलब कि बहुत ही केयर करते हो दूसरों की, या दूसरों से कैसे बिहेव करना है ये सभी आपको पता है, वो आपको देखते हैं। और आप भी अबंडेंट हो, ठीक है। तो और आप भी ग्राउंडेड हो, क्योंकि आप भी पेंटिकल्स फैमिली से, तो आप भी ग्राउंडेड हो और आप में वो सारा कुछ देखते हैं जो इनको चाहिए, है ना। बिकॉज ही इज़ इन लव विद फाइन थिंग्स अराउंड हिम, तो आप में वो सभी कुछ इनको नज़र आता है, ठीक है। तो हो सकता है बट वो ये सब चीज़ें आपको कह नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो वो किसी भी तरह ये चीज़ मुझे लगता है आपको कहना चाहते, जस्टिस देना चाहते, क्योंकि जस्टिस के बाद यहाँ लवर्स का कार्ड है, तो मे बी ही विल बी एक्सप्रेसिंग, अगर एक्सप्रेस नहीं किया है। और अगर आप लोग जानते हो एक दूसरे को या फिर रिलेशनशिप में हो अब कोई भी हो सकता है ये, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर जो भी, आप अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप लोग हो, क्योंकि ये किंग का जो पर्सपेक्टिव होता है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है ना, वो लॉन्ग टर्म देखते हैं किसी भी चीज़ को, या फिर लाइफ लॉन्ग, है ना, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए मुझे लगता है आपको सोच रहे हैं। मे भी हो सकता है इट इज़ अबाउट मैरिज और समथिंग, या फिर किसी भी तरह का कमिटमेंट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जस्टिस के बाद लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड है मतलब लवर्स मीन्स कमिटमेंट, है ना, ट्रांसपेरेंसी बिटवीन यू टू। सो वो जो भी हैं इस चीज़ को और मतलब ऐसे नहीं रखना चाहते, और उसको कुछ एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये शिफ्ट तो बहुत ही अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेबल हैं, ये लाइफ लॉन्ग पर्सपेक्टिव देते हैं और रिलेशन को बहुत वैल्यू करते हैं ये जो भी पर्सन है यहाँ। और साथ ही साथ किंग की और भी क्वालिटी है कि ये बिल्कुल आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस बारे में, तभी तो लवर्स का कार्ड आ रहा है ना, वो जस्टिस आपको दे रहे हैं, कैसे क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप लोगों के बीच बातें क्लियर नहीं है तो ही विल बी क्लैरिफाइंग दैट, ओके, ही इज़ गोना क्लैरिफाई दैट एंड आपको फिर कमिटमेंट मिलेगी, है ना, हो सकता है। तो ये जो है बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे और ये बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, है ना। आपके जो पर्सन है मतलब और जितनी भी एक ऑथोरिटेटिव पर्सन की जितनी भी क्वालिटीज होती हैं उनमें हैं, तो ये क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप लोगों के बीच चीज़ें क्लियर नहीं थी तो ही इज़ गोना क्लैरिफाई इट एंड ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, ठीक है, डिसिप्लिन्ड है और चीज़ें मेसी नहीं है, जैसे मन में कुछ ऐसे छुपा के रखना उस टाइप के नहीं है, जैसे आजकल बेसिकली बहुत से केसेस में आप देखोगे छुप जाना, गैस लाइटिंग करना, उस टाइप के नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, या फिर हो सकता है कि पहले अगर वो वैसे थे तो ये चेंज हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे आपसे, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं और एंड ही नोज़ क्या सही है क्या गलत है, आप इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। और आप भी बिल्कुल अपने पावर में नज़र आ रहे हो, इम्प्रेस हो, यहाँ पे भी वही डिनोट कर रहा है। देख लो सेम चीज़ क्लैरिफाई होती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि ये द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को द इम्प्रेस क्लैरिफाई कर रही है। तो आप में फिर वहीं आपको एकदम परफेक्ट पार्टनर के फॉर्म में देखते हैं, वो आप में सब कुछ है, आप नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, है ना, एक बहुत अच्छी माँ बन सकते हो आप में स्टेबिलिटी है, वो सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। अब जस्टिस देने के लिए क्या करें, वो तो आपसे क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, साथ ही साथ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। आपको तो एज अ इम्प्रेस, एज अ क्वीन देखते ही हैं, आप में सारी क्वालिटीज़ वो देखते हैं, बट साथ ही साथ वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं ना, वो आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। और लवर्स का कार्ड जो यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा था, क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं लवर्स के कार्ड को, किंग ऑफ कप्स दे आर वेरी इमोशनल, मीन्स ये जो भी पर्सन है बहुत मैच्योर है, ऐसे ही नहीं कि कोई भी आ गया, मतलब ही हैज़ फुल कमांड, ओके, ही हैज़ गॉट फुल कमांड ओवर हिज लाइफ, ठीक है, इन हिज लाइफ वो अपने लाइफ को मतलब पूरे कमांड में रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये किंग ऑफ कप्स मीन्स इनमें इमोशन है आपके लिए, भर भर के इमोशन है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग भी होंगे, आपको प्यार करने वाले होंगे और कमिटमेंट तो देंगे, कमिटमेंट का, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, ये प्योर लव है, ये प्योर लव है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मुझे किसी तरह का कोई थर्ड पार्टी या फिर कुछ भी बीच में कोई भी
झमेला नहीं दिखाई दे रहा है ना। और किंग ऑफ कप्स जो है तो इमोशनल है और प्लस आपको सुनेंगे, है ना, सुनेंगे, अच्छे सजेशन देने वाले होते हैं, है ना। तो मुझे लगता है ये सब जो भी आपको देख रहे हैं इसके बाद वो हो सकता है कमिटमेंट आपको मिल सकता है, या फिर मे भी हो सकता है मैरिज प्रपोजल आ सकता है आपके लिए, और इसके बाद आप लोगों को विक्ट्री मिल रही है ना, विक्ट्री मिल रही है इस केस में। जैसे भी थी तो विक्ट्री मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। और साथ में जस्ट विक्ट्री के नीचे मैं देखूँ तो कार्ड में क्या है, यहाँ मुझे 10 स्टार का कार्ड दिख रहा है, मतलब अलाइनमेंट हो रहा है आप लोगों का, है ना। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये आप लोग हो सकता है मैरिज करने के बारे में सोचें, या फिर कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छी शिफ्ट है, जो भी एनर्जी में शिफ्ट है आपके पार्टनर की एनर्जी में, वो बहुत ही अच्छी शिफ्ट है और आप लोग दोनों बहुत ही स्टेबल नज़र आ रहे हैं मुझे। तो आज की एनर्जी जो थी बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही प्योर थी। प्योर लव का भी कार्ड देखा हम लोगों ने, जैसा कि लवर्स का कार्ड था। तो आप लोग दोनों का अलाइनमेंट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, मतलब आप लोग दोनों फिर यूनियन में आने वाले हैं और बहुत ही अच्छी एनर्जी थी, है ना। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करना ना भूलें। हाँ, तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।